आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप खुश हैं, आनंदित हैं। आइए हम सब मिलकर एक गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सुबह शाम की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मैं हरियाणा से महेंद्र बोल रहा हूँ। इनके सुबह शाम बहुत प्रार्थना सुनते हैं। सुबह 4 बजे आ जाती है, शाम को 6 बजे आ जाती है। और मेरी बेटी के दौरे की बहुत बीमारी थी, प्रभु से प्रार्थना करी। प्रार्थना करने के बाद आज मेरी बेटी बहुत ठीक है। सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रभु आपकी उन्नति करेंगे। प्रभु आपको दिन प्रतिदिन उन्नति देंगे। जीवन के हर एक क्षेत्र में आप आगे बढ़ने लगेंगे यदि आप इन दो कामों को अपने जीवन में करते हैं। और जिन लोगों ने इन दो कामों को अपने जीवन में लागू किया, वे अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे ही बढ़ते चले गए। उनमें से एक काम प्रेरितों की किताब उसका 20 अध्याय और 32 पद में लिखा हुआ है, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। आमीन। दोस्तों, यहां पर प्रेरित पौलुस कहते हैं कि अब मैं तुम्हें परमेश्वर के वचन को सौंप रहा हूं। परमेश्वर के वचन को सौंप रहा हूं और यही परमेश्वर का वचन तुम्हें उन्नति करेगा, तुम्हारी उन्नति करेगा, तुम्हें आगे बढ़ाएगा। जीवन के हर एक क्षेत्र में तुम्हें आगे बढ़ाता चला जाएगा। कौन? परमेश्वर और उसका वचन। परमेश्वर और उसका वचन यदि तुमने पकड़ा रहा तो तुम अपने जीवन में उन्नति को करोगे। पौलुस यहां पर उन लोगों से विदाई को ले रहे हैं, वो यहां से जा रहे हैं और उन्होंने उनको अंतिम संदेश ये दिया कि तुम परमेश्वर के वचन को पकड़े रखना। इस वचन के ही कारण तुम्हारी उन्नति होगी। और यहां तक वो कहते हैं कि तुम उस मिरास को पाओगे, उस विरासत को पाओगे, उस परमेश्वर के राज्य में तुम प्रवेश कर पाओगे। किसके द्वारा? इस वचन के द्वारा। तो दोस्तों, यदि आज आप अपने जीवन में उन्नति को चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन को थामे रहें। जैसे हम लोग देखते हैं सुलेमान के जीवन में, सुलेमान परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छे से जानने वाला व्यक्ति था, इसीलिए उसने नीति वचन में बहुत सारी शिक्षाएं लिखी हैं। परमेश्वर ने उसे अपनी बुद्धि से भरा हुआ था, स्वर्गीय बुद्धि से भरा हुआ था। वो परमेश्वर के वचन का बहुत अच्छा नॉलेज रखता था, इसीलिए बाइबल हम पढ़ते हैं कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ता चला गया, वो प्रतिष्ठित होते चला गया, उसकी उन्नति होती चली गई। पौलुस भी जो इस वचन को कह रहा है, वो भी वचन का बहुत अच्छा ज्ञाता था, इसीलिए वो जीवन में जो काम उसने चुना था, परमेश्वर ने उसके लिए चुना था सेविकाई का, उसमें वो बहुत आगे बढ़ता चला गया। और उसकी लिखी हुई पत्रियों को हम आज तक पढ़ रहे हैं, आज तक उनका स्टडी कर रहे हैं। तो यदि आप परमेश्वर के वचन को महत्व देंगे, उसे थामे रहेंगे, तो वो ही वचन आपको जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा। दूसरी बात हम लोग देखते हैं, दूसरी बात हम लोग देखेंगे प्रेरितों की किताब उसका 20 अध्याय और 35 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। आमीन। दोस्तों, यहां पर पौलुस उन लोगों को अंतिम संदेश देते हुए ये समझाते हैं कि तुमने देखा, मेरे जीवन भर तुमने देखा, मैं 3-4 साल तुम लोगों के बीच में रहा और तुमने देखा कि मैंने इन्हीं हाथों के द्वारा परिश्रम किया और उस परिश्रम से मैंने अपना और अपने साथियों की जरूरतों को पूरा किया। मैंने स्वयं परिश्रम किया है और उस परिश्रम का प्रतिफल हमने अपने जीवन में पाया है। तो इसलिए वो दूसरी सलाह उन लोगों को देते हैं कि तुम्हें परिश्रम करना है, कठिन परिश्रम करना है, बैठे नहीं रहना, दूसरों पर बोझ नहीं बनना, मांगने वाला नहीं बनना है, बल्कि यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें देने वाला बनना है।
और देने वाले कब बन पाओगे? जब तुम परिश्रम करोगे। पौलुस उन्हें शिक्षा दे रहे हैं। पौलुस उदाहरण देते हैं अपना कि मैंने यहां पर जितने भी दिन मैं रहा, मैं किसी पर बोझ नहीं बना। मैंने इन हाथों से परिश्रम किया और अपने दोस्तों की, अपने साथियों की जरूरतों को मैंने पूरा किया। इसी प्रकार से तुम्हें भी करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि लेने से देना अच्छा है। हम लोग याकूब के जीवन में देखते हैं, याकूब ने अपने जीवन में परिश्रम किया और परमेश्वर ने उसके परिश्रम का प्रतिफल उसे दिया और उसे आगे बढ़ा दिया। यहां तक कि जिनके यहां वो काम किया करता था, अपने ससुर के यहां जिनका वो नौकर था, उनसे भी कई अधिक उसके पास हो गया। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत करी, और जब उसने मेहनत करी तो परमेश्वर ने उसकी मेहनत का प्रतिफल उसे दिया। हम इसहाक के जीवन में भी देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि इसहाक ने अकाल के समय में जोता और बोया, और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसे उसी साल 100 गुना प्रतिफल दिया। उसने 100 गुना काटा। तो यहां पर परमेश्वर का वचन सिखाता है परिश्रम करना, कठोर परिश्रम करना। तो दोस्तों, ये दो बातें यदि आज आपने अपने जीवन में लागू कर ली तो आप निश्चय आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर आपकी उन्नति करता चलेगा जीवन के हर एक क्षेत्र में। तो पहला काम आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचन को स्टडी करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है? आपको मेहनत करनी है। और जब आप ये दो काम करेंगे तो परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेता हुआ चलेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आमीन। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे इस नए भजन पर बहुत प्यार दिखाया है, और जिन लोगों ने अभी तक ये भजन नहीं सुना है वो जाकर जरूर से सुने, लोगों को भी शेयर करें, लोगों को भी बताएं, ताकि प्रभु उनके जीवन में भी इस भजन के द्वारा काम करे और आप इस भजन को सुनकर अवश्य आशीषित होंगे। इसलिए आप इस हमारे चैनल पर, अमृता मसीह ऑफिशियल, इस चैनल पर जाकर इस भजन को सुन ले मेरी पुकार। सो प्रभु आपको आशीष दे। मैं आशा करती हूँ कि प्रभु का वचन सुनकर आपने आशीष पाई है। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता, हमसे प्रेम करने वाले प्रभु, हम सब पर अपना अनुग्रह दिखाने वाले पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अपने अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान है पिता, ताकि वहां पर परमेश्वर पिता आप हमारी विनती प्रार्थनाओं को सुन सकें। धन्यवाद कि आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमेशा देते हैं, और आज हमारे साथ में जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं पिता, हम धन्यवादित हैं प्रभु कि आज हर एक की प्रार्थना का उत्तर आप देने जा रहे हैं। खुदावन, आप उनके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं, आप उन्हें छुटकारा, चंगाई और अद्भुत रीति से कार्य करने जा रहे हैं परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपकी प्रेजेंस आज की सुंदर सुबह में हमारे साथ में पिता, और आज जितने लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, वो अपने जीवन में आपकी उपस्थिति को महसूस करें। आपका पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में खुदा आपने हम सबको दिया है प्रभु, वो उस होली स्पिरिट की मदद और सहायता के द्वारा आगे बढ़ सके। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु, आपके नाम को आदर देते हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हम घटे और तू बढ़े प्यारे प्रभु, तेरा नाम बढ़े प्रभु, तेरा काम बढ़े परमेश्वर, तेरा राज्य बढ़े पिता परमेश्वर प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु कि आपने रात भर संभाला, अच्छी नींद से सुलाया प्रभु, सुरक्षा प्रदान की पिता, और अपनी आग की सी सहरपना में प्रभु तूने हम सबको सुरक्षित किया है खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु क्योंकि तू हमारे चारों ओर हमारी आग की सी सहरपना है परमेश्वर पिता। और प्रभु धन्यवाद करते कि ये नया दिन तेरे नाम से जब हम शुरू करते हैं तो अपनी ज्ञान बुद्धि समझ दे, अपनी उपस्थिति दे प्रभु, पवित्र आत्मा की सहायता दे प्रभु, ताकि प्रभु आज के दिन में जो भी कार्य हो उससे सिर्फ आपके नाम की तारीफ हो, आपका नाम बढ़े, आपका काम बढ़े प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु हर एक जन जो इस समय निराश, दुखी, हताश, परेशान, बीमार है प्रभु यीशु के नाम से इसी वक्त वो सारी समस्याओं से छुटकारा पाए, इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से प्रभु वो अद्भुत रीति से प्रभु आपके कार्यों को अभी इस समय अपने जीवन में देख सके पिता। प्रभु आप निराश व्यक्तियों को प्रभु, हताश दुखी लोगों को पिता आप आनंदित करे प्रभु, अपना आनंद दे, अपना सुख दे प्रभु, अपनी शांति दे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते आज के वचन के लिए, धन्यवादी है प्रभु कि सच में आपका वचन सामर्थी है प्रभु, आपका वचन पावरफुल है प्रभु, और आपने अपने वचन के द्वारा जो हमसे बातचीत किया पिता, जिस प्रकार प्यारे परमेश्वर पिता पौलुस इस बात को कहते हैं कि सच में प्रभु जो तेरे वचन पर ध्यान करते और जो तेरे वचन का ज्ञान और नॉलेज रखते परमेश्वर पिता, उन्हें आप उन्नति देते हैं।
मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज प्रभु यदि अपने जीवन के जिस भी क्षेत्र में प्रभु यीशु ये आगे नहीं बढ़ पाए हैं, उन्नति नहीं देख रहे हैं, सफल नहीं हो रहे पिता, तो आज इस वचन के अनुसार इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु ये भाई ये बहन पिता उन्नति को देखने पाए पिता, ये अपनी लाइफ में प्रभु उन्नति करते चले जाएं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। आपसे प्रार्थना है प्यारे प्रभु, जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु, ये अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, अपने फैमिली में प्रभु, ये इनके बच्चे परमेश्वर पिता, ये हर एक क्षेत्र में प्रभु उन्नति करते चले जाएं प्यारे प्रभु। और विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर दिन तेरा वचन प्रभु क्या कहता है परमेश्वर, उस वचन के अनुसार चलने में आप इनकी सहायता और मदद करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता तेरे वचन पर अध्ययन कर रहे हैं प्रभु, तेरे वचन से प्रभु जो भी वायदे प्रभु उन्हें मिल रहे हैं प्रभु, उन पर ध्यान करने में, उन्हें अपने जीवन में लागू करने में और उन वचन पर विश्वास करने में आप इनकी सहायता करें, ताकि उस वचन के अनुसार ये अपने जीवन में उन्नति को देख सके प्यारे खुदावन। मैं धन्यवाद करती प्यारे पिता प्रभु, आज जितने भी भाई बहन प्यारे प्रभु यीशु मसीह कठोर परिश्रम कर रहे प्रभु, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु जो वो परिश्रम और मेहनत प्रभु कर रहे पिता, उस मेहनत का, उस कठोर परिश्रम का प्रभु प्रतिफल आप उन्हें दे मेरे पिता। क्योंकि परमेश्वर पिता जिस प्रकार आपने कहा कि जिस रीति से मैंने कार्य किए हैं उसी रीति से तुम भी परिश्रम करो, क्योंकि लेने से देना भला है। परमेश्वर प्रभु ये जीवन के जिस भी क्षेत्र में मेरे खुदावन कार्य कर रहे हैं प्रभु, परिश्रम कर रहे हैं परमेश्वर, उसका प्रतिफल पाए पिता, ताकि परमेश्वर प्रभु जो उन्होंने पाया है परमेश्वर पिता वो दूसरों के जीवन में भी प्रभु उसको दे सके प्यारे खुदावंद यीशु मसीह। मेरे पिता ये लेने वाले नहीं परंतु देने वाले बनने पाए पिता प्रभु, जो भी ये कमाते परमेश्वर उस पर तेरी बरकत चाहते हैं प्रभु। कोई भी गलत कामों में, कोई भी एडिक्शन में प्रभु, कोई भी प्रभु बीमारियों में प्रभु इनका ना लगे परमेश्वर पिता, वरन इनका परिवार सुख और आनंद और चैन के साथ में परमेश्वर पिता उसका आनंद ले और आगे बढ़ते चले जाए, प्रॉस्पर होते चले जाए प्रभु यीशु मसीह। आपसे प्रार्थना है मेरे खुदावन, जितने लोगों के पास कोई भी जॉब नहीं प्रभु, उनके लिए जॉब के रास्तों को खोले प्रभु जी, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह रास्तों को आप तैयार करें परमेश्वर पिता। क्योंकि प्रभु जो रास्ते आप तैयार करते प्रभु, जो रास्ते आप बनाते परमेश्वर, आपके लोग जब उस पर चलते पिता तो वो उन्नति को पाते हैं, वो सक्सेस को पाते प्रभु। ऐसे ही परमेश्वर प्रभु ये भाई ये बहन भी प्रभु अपने जीवन में जिस रास्ते पर चल रहे प्यारे खुदावन, जो आपके द्वारा गाइड किया गया है पिता, उसमें वो उन्नति पाए प्यारे खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने लोग बीमार हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से उनकी बीमारियों से कहते हैं इसी वक्त सारी बीमारियां छोड़कर चली जाए, हर प्रकार की बीमारियों के सिम्टम्स यीशु के नाम से दूर होने पाए पिता। एलर्जी, इन्फेक्शन, ट्यूमर, अल्सर, पैरालाइज, कैंसर और हर प्रकार की बीमारी चली जाए यीशु के नाम से। हर प्रकार का सिस्ट यीशु के नाम से नष्ट होने पाए, ओवरी में जो सिस्ट है यीशु के नाम से नष्ट होने पाए, किडनी में कॉम्प्लेक्स सिस्ट है यीशु के नाम से नष्ट होने पाए, हर प्रकार के सर्वाइकल प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाने पाए। प्यारे खुदावन इनके हड्डियों को, मांसपेशियों को, नसों को आप चंगा करे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते प्यारे प्रभु यीशु मसीह। जितने भी बीमार लोग हैं आपका वचन कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने गुनाह भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। प्रभु इस वचन के अनुसार पिता जितने भी लोग विश्वास कर रहे खुदावन, उनके जीवन में प्रभु आपकी चंगाई, छुटकारे को चाहते हैं प्रभु। जो आईसीयू में खुदावन और सीरियस हैं पिता, उनके लिए आपके जीवन को मांगते पिता, उन्हें चंगा करे, उन्हें सुरक्षित घरों को लेकर आए मेरे पिता, ताकि वो तेरी महिमा को करें पिता। आज जिस भी काम पर तेरे लोग हाथ लगाते हैं प्रभु, वो काम यीशु मसीह तेरे नाम से सफल होने पाए पिता। प्रभु इनके रास्ते की रुकावटों को, हर प्रकार का डिस्टर्बेंस, हर प्रकार की विरोधाभास यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए प्रभु। जितने लोग एडिक्शन में है खुदावंद यीशु मसीह के नाम से एडिक्शन इनके जीवन से चला जाए, अंधकार की बातें चली जाए, दुष्ट की बातें चली जाए, हर प्रकार के बंधन टूट जाए, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं चली जाएं यीशु के नाम से। खुदा आप इन्हें आजाद करे, फ्री करे और प्रभु इनके लाइफ को ब्लेस करे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी जितने भी भाई बहन प्रभु हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे प्रभु, जो भी उनके हालात है, जो भी परिस्थितियां हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बदलती चली जाए, ये उन्नति करते चले जाएं और ये तुझ में बढ़ते चले जाएं प्यारे खुदा। और प्रभु तेरे वचन से जो वायदे इन्हें मिले
मिले हैं उन वायदों को ये थामने पाए और अपनी परिस्थितियों पर विजय पाने पाए पिता। धन्यवाद करते पिता, आज के दिन में परमेश्वर पिता जहां कहीं ये जाए आपकी सुरक्षा चाहते हैं। आपकी सी शहर पना परमेश्वर इनके चारों ओर, इनके परिवार, इनके बच्चों के चारों ओर हम आपकी सुरक्षा रखते प्रभु। कोई भी दुष्ट इन्हें छूने न पाए, दुर्घटना प्रभु इनकी हानि न करने पाए पिता, वरन हर एक को आप सुरक्षित करें। धन्यवाद पिता, जितनों ने प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से दी है, धन्यवाद आपने हर एक की प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया, क्योंकि हर एक जन आपके लिए बहुत ही कीमती है। परमेश्वर जो सेवा करते उनकी सेवा को बढ़ाइए प्रभु, जो आपके राज्य के लिए कार्य करे प्रभु, आपका राज्य बढ़ता चला जाए पिता। और जितने भाई बहनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की है खुदा, उन्हें भी बढ़ाएं, जिन्होंने बोया है उन्हें फलवंत करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपकी ब्लेसिंग्स प्रभु इनके लाइफ में बनी रहे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।